हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 64 जो कि है 10 दिसंबर की वर्कशीट। और आपकी ये फर्स्ट फ्लाइट बुक में चैप्टर 7 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाया था, जिसके 3 पार्ट हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, टी फ्रॉम आसाम, और एक पार्ट इसका और है जो कि मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, कुर्ग। 3 पार्ट है इसके। तो आज जो हमें वर्कशीट दी गई है वो दी गई है बेकर फ्रॉम गोवा से, है ना। बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा कहाँ है ये तो आप बेहतरीन तरीके से जानते हो, चेन्नई एक्सप्रेस आपने देखी ही होगी, वैसे भी जानते होंगे आप। तो ये वर्कशीट होने वाली है वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको, बिकॉज न्यू पैटर्न पे बेस्ड है ये वर्कशीट। आपके बोर्ड एग्ज़ाम को जो नया पैटर्न है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सारी वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से आप करिए, बिकॉज पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। सिलेबस भी आपका न्यू सिलेबस आ चुका है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेकर फ्रॉम गोवा। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और पेस्टिन। अब देखो बेकर क्या होता है, वही बेकरी वाला जो बेकरी में ब्रेड बनाता है उसी को बेकर कहते हैं। तो स्टोरी तो लगभग मैं आपको पूरी समझा ही चुका हूँ। स्टोरी क्या है, ये ग्लिम्स है एक तरीके का, पेन पोर्ट्रेट बोल, तो जैसा वहाँ कुछ हो रहा था वैसा राइटर ने वैसा अपनी बचपन की यादें उसने लिखी हुई है। थोड़ा समझा ही देता हूँ मैं आपको। होता क्या है इसमें कि जो राइटर है वो अपने बचपन के बारे में सोच सोच के और लिख रहा है कि कैसे बचपन में एक बेकर जो था उनके गली मोहल्लों में अपना सामान बेचने आया करता था, ब्रेड बेचने आया करता था। और ये उसकी जिंगल उसके पास एक बैम्बू होता था जो जैंग जैंग करता था, उसको देख के ये लोग सुन के आवाज़ बाहर आ जाया करते थे और बिना मुंह धोए ब्रेड खा लिया करते थे। ऐसी करके ये पूरी स्टोरी है। तो हम चलिए पढ़ ही लेते हैं, इसको बेटर रहेगा। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। अब देखो बच्चों को मतलब नहीं था ब्रेड से, असल में बच्चों को मतलब था ब्रेड बैंगल्स से। ब्रेड की चूड़ियों जैसे जैसे बड़ा होता है ना, बड़ा वैसे ही ब्रेड्स थे, वो बच्चों को बहुत टेस्टी लगते थे क्योंकि वो मीठे होते थे। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, देखो लिखा भी है, कई बार वो स्पेशल ब्रेड होते थे स्वीट मेक के, ठीक है, मतलब मीठे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद जैंग जैंग। अब बेकर कैसे एंट्री मारता था, बेकर एंट्री मारता था एक जैंग जैंग की साउंड से होता है ना, वो टिक्की वाला अपना तवा बजा बजा के टिक्की बेचता है, वैसे ही बेकर भी एक तरीका था इसका बेचने का। स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ, उसके पास एक बैम्बू की लकड़ी हुआ करती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ उसका बास्केट पर पकड़ा रहता था, एक हाथ उसके बम्बू होता था, बम्बू को नीचे मारता रहता था वो ज़मीन पे और आवाज़ आती थी, उसके साथ घुंघरू उंगरू भी कुछ बंधे रहते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। सबसे पहले आते ही वो जो घर की मालकिन होती है उसको गुड मॉर्निंग बोलता था, ग्रीट करता था और अपनी जो बास्केट होती थी वो बैम्बू पे रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द माइल्ड रिब्यूक, लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। अब बच्चों को देखना होता है टोकरी में क्या है, आप भी कभी देखा होगा, कोई सामान बेचने वाला होता है, सारे बच्चों को देखना होता है क्या लेके आया है वो। तो बच्चों को पीछे पीछे हटाया जाता था क्योंकि आपको पता ही है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, बच्चे मानते कहाँ तक, बेंच पे चढ़े जाते थे, छज्जे पे चढ़े जाते थे और देख ही लेते थे क्या क्या है उसकी टोकरी में। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स, ठीक है। तो ये क्या, इसको अपना राइटर को अपना बचपना याद आया, वो कह रहा है आज भी मेरे को जो खुशबू थी उन ब्रेड्स की वो मेरे को याद है बहुत ही अच्छे से। लोव्स फॉर द एल्डर एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। बड़ों के लिए ब्रेड लोव्स होते थे और हमारे लिए क्या हुआ करता था, हमारे लिए बैंगल्स हुआ करती थी ब्रेड की। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपर। हम उस टाइम जब हमारे लिए जब वो बेकर ब्रेड लेके आया करता था तो हम ब्रश भी नहीं करते थे, हम ऐसे ही खा लिया करते थे। और फिर रीज़न भी दे रहा है कि हम क्यों ब्रश नहीं करते थे। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कि कौन मैंगो की पत्तियां तोड़े और उससे टूथब्रश करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी, और भला ज़रूरी ही क्यों है ब्रश करना, टाइगर थोड़ी ना ब्रश करता है कभी। हॉट टी कुड वॉश क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, वो गरम गरम चाय पी लो सारे दांत बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ये हमारी समरी हो गई। समरी का छोटा सा पार्टी था ये। अब सीधा आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। नाउ व्हाट प्रोड्यूस द जैंग जैंग साउंड, किस चीज़ से जैंग जैंग साउंड प्रोड्यूस होता था, मैंने ऊपर ही बताया। तो जैंग जैंग साउंड आपका प्रोड्यूस होता था बेल्स ऑन द बैम्बू पोल या फिर ड्रैगिंग ऑफ बेकर बास्केट, कॉइंस बिल्कुल भी नहीं। देखो थर्ड ऑफ द स्टाफ,
ठीक है, उस पर कुछ बेल्स भी बंदी रहती थी, उसी से आपका साउंड प्रोड्यूस होता था ये। नाउ 2, मार्क एफ अगेंस्ट वन स्टेटमेंट दैट इज फैक्ट। अब देखो एफ लिखा है तो इसका मतलब फॉल्स नहीं है, फैक्ट बताने हैं हमको यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट, तथ्य बोलते इसको हिंदी में, तथ्य वो बताने हैं। नाउ ए, द चिल्ड्रन बॉट द लोव्स फ्रॉम द बेकर। नहीं, ये बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है। हॉट टी वॉज यूज टू वॉश क्लीन एट होम, ठीक है, नहीं ये भी फैक्ट नहीं है हमारा। द बेकर कैरिड द बास्केट ऑन हिज हेड। स्वीट ब्रेड वाज मेड ऑफ मैंगो लीव्स। देखो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो ऊपर दिया ही नहीं है, ठीक है। द बेकर कैरिड द बास्केट ऑन हिज हेड, हाँ ये बात सही है, एक तरीके से अपने सर पे लेके चलता था वो बास्केट। द हॉट टी वॉज यूज टू वॉश एंड क्लीन एट होम, हाँ दांत साफ करने के लिए यूज़ करते थे, तो एक तरीके से हमारा सी इसका आंसर है, ठीक है, ये फैक्ट है हमारे लिए। नाउ 3, चूज वन मीनिंग दैट करस्पॉन्ड इन सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड यूज्ड इन द पैसेज। वन मीनिंग, वन, चूज वन मीनिंग दैट करस्पॉन्ड इज सिमिलर इन मीनिंग। यहाँ कोई वर्ड तो दिया नहीं है सिमिलर मीनिंग के लिए, तो कोई नहीं, आई थिंक रेप्रीमेंड ही होगा इसका, ये वर्ड देखा था मैंने लेसन में। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के ऊपर। अच्छा पहले फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे हम, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स ही करते हैं। 4 और 5 आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। यहाँ पे आपको हिंट्स भी दी हुई हैं और नीचे आपको इन्हीं हिंट्स को देख के यहाँ पे आंसर लिखना है। दोज ईटर ऑफ लव्स डैश बट मेकर आर स्टिल देयर, ठीक है, दोज ईटर ऑफ लोव्स might have vanished, ठीक है, but the makers are still there. We still have amongst us the mixture, the molder, those who dash, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा bake the loaves. Those age old time tested furnace still exists, the fire in the furnace has not been extinguished. तो देखो यहाँ पे छठा क्वेश्चन भी हमारा हो गया, चौथा और पांचवा अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा, देखते रहिए। ये रहा क्वेश्चन, मैं आपको समझा देता हूँ, आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं। वाई डिड द चिल्ड्रन रश आउट व्हेन द बेकर अराइव्ड एट देयर हाउस। बच्चे क्यों बाहर भागते थे जब बेकर्स आते थे। जाहिर सी बात है, बच्चे को उसकी जिंगल जिंगल सुनाई देती थी, जैंग जैंग सुनाई देती थी, और बच्चों को ब्रेड बैंगल्स बड़े पसंद थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द बेकर इन योर ओन वर्ड्स। तो बेकर को डिस्क्राइब करना है आपको अपने ओन वर्ड्स में। तो मैंने आपको बताया था कि वो कैसी ड्रेस पहनता था, उसको पैडर कहते थे, कब आई उसकी ड्रेस का नाम था। आराम से आप नोट डाउन करिए, है ना, कोरोना से बचना है तो हाथ धोते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।